हेलो एवरीवन, मैं आपकी उपासना दीदी। जैसा कि हमने कल हमारा टॉपिक पढ़ा था, उसके आगे से हम आज कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था एरर विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस और टू साइडेड एरर। ठीक है, कल हमने पढ़ा था उसमें टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन से होते हैं। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे एरर्स होते हैं उनको हम रेक्टिफाई करने के लिए एक जनरल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, जितने भी एरर्स होते हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, जिस जनरल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। सपोज करो कि हमारा एक अकाउंट जो डेबिट अकाउंट है वो एक्सेस है। ठीक है, क्या है, हमारा एक्सेस है। हमारा जो डेबिट अकाउंट का बैलेंस है वो क्या है, एक्सेस है। हमारा डेबिट अकाउंट का बैलेंस क्या है, एक्सेस है। ठीक है, तो उसको हम रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, उस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे उतने ही अमाउंट से। रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अगर सपोज करो कि हमारा जो डेबिट अकाउंट है, ठीक है, कोई सा भी अकाउंट हो सकता है, लेजर हो सकता है। अगर हमारा अकाउंट शॉर्ट है, ठीक है, डेबिट बैलेंस शॉर्ट है, कम है डेबिट बैलेंस, ठीक है, जितना होना चाहिए था उससे कम है, तो हम क्या करेंगे, उसी अकाउंट को वापस से डेबिट करेंगे जितने अमाउंट से वो कम है। ये हमारी क्या होगी, रेक्टिफिकेशन। ठीक है, इसी तरह वाइस वर्सा हमारा क्रेडिट का होगा। ठीक है, अगर सपोज करो कि हमारा जो क्रेडिट अकाउंट है वो एक्सेस है, क्या है, एक्सेस है हमारा क्रेडिट अकाउंट, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि हमारा जो सेल्स है वो हुआ कितने रुपीस का था, हमारा सेल्स 200 रुपए का हुआ है। ठीक है, अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, हमारे सेल्स अकाउंट को 200 की जगह 2000 रुपए से क्रेडिट कर दिया। सेल्स की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, हमारी जो सही एंट्री होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000 डेबिट साइड 2000, क्रेडिट साइड 2000। अब अकाउंटेंट ने क्या कर दिया है, अकाउंटेंट ने 200 की जगह 2000 रुपीज लिख दिया। अकाउंटेंट ने एंट्री क्या करी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए से, 2000 रुपए से। कितने रुपए से किया है, 2000 रुपए से। हमारा जो अकाउंट क्रेडिट किया है हमने, वो होना कितने रुपए से चाहिए था, 200 रुपए से। अब वो हो कितने रुपए से गया, 2000 रुपए से। तो यहां पर हमारा क्रेडिट का बैलेंस क्या हो गया है, क्रेडिट अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, हमारा क्रेडिट अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, एक्सेस हो गया। क्या हो गया, एक्सेस हो गया। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हमें अकाउंट क्रेडिट कितने से करना चाहिए था, 200 रुपए से, हमने कर कितने से दिया, 2000 रुपए से। तो हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, हमारा इसको रिवर्स करेंगे, जो क्रेडिट अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने रुपए से, हमने कितने रुपए का सामान बेचा है, 200 रुपए का, हमें मिले कितने रुपए हैं, अकाउंटेंट ने लिख कितने दिया है, 2000 रुपए। तो कितना एक्सेस लिखा है इसमें, 1800 रुपए। कितना एक्सेस लिखा है, 1800 रुपए। तो हम सेल्स अकाउंट को डेबिट कितने रुपए से करेंगे, 1800 रुपए से। कितने रुपए से करेंगे, 1800 रुपए से। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए से, 1800। ठीक है, समझ में आया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, कि अगर हमारा जो क्रेडिट अकाउंट का बैलेंस है, हमारा क्रेडिट अकाउंट का बैलेंस है वो क्या हो, शॉर्ट हो। क्या हो, शॉर्ट हो। हमारा क्रेडिट अकाउंट का बैलेंस क्या हो, शॉर्ट हो। ठीक है, तो उसको हम रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, समझ में आया। अगर हमारा क्रेडिट अकाउंट का बैलेंस शॉर्ट हो, सपोज सेल्स हमने कितने की करी है, 2000 रुपए की। हम इसी एग्जांपल को वापस से कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, हमारी सेल्स कितने रुपए की हुई है, 2000, और अकाउंटेंट ने क्या कर दिया है, 2000 की जगह 200 रुपए लिख दिया है। अकाउंटेंट ने क्या किया, 2000 रुपए की जगह 200 रुपए लिख दिया है। तो हमारा जो सेल्स अकाउंट है वो होना कितने रुपए से चाहिए था, 2000 रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन हमने किया कितने से, 200 रुपए से क्रेडिट किया। तो कितना कम क्रेडिट किया, 1800 रुपए से हमने कम क्रेडिट किया। तो हम 1800 रुपए से उस सेल्स अकाउंट को वापस से क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, रेक्टिफिकेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए से, 1800 रुपए से। ठीक है,
ये बेसिक 4 पॉइंट आपको समझ में आए। पहला हमने क्या पढ़ा, अगर हमारा जो डेबिट अकाउंट का बैलेंस है वो एक्सेस होता है, अगर ज्यादा हो जाता है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर हमारा डेबिट अकाउंट का बैलेंस शॉर्ट हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, तो हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हमने पहले ही डेबिट अकाउंट में क्या किया, कम लिखा है, अब उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वापिस से डेबिट करेंगे। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट, ये सेकेंड और ये हमारा थर्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने क्या किया, वाइस वर्सा क्रेडिट के लिए यूज होगा। अगर क्रेडिट अकाउंट हमारा क्या एक्सेस हो गया, हमने क्रेडिट अकाउंट में जितना लिखना था उससे हमने ज्यादा लिख दिया है, तो क्या होगा, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, उस अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर ये हमने एग्जाम्पल से समझा था उसको। ठीक है, अगर हमारा ये हमारा फोर्थ पॉइंट है जो हमने अभी यहां पर पढ़ा, अगर हमारा क्रेडिट अकाउंट, जो भी अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं उसका अमाउंट क्या है, या बैलेंस शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट मतलब कम रह जाता है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसा हमने एग्जाम्पल से समझा कि हमारा सेल्स कितना हुआ है, हमारा सेल्स कितना हुआ है, 2000 रुपए का। ठीक है, जो हमने क्रेडिट किया है। ठीक है, और है ना, अकाउंटेंट ने गलती से 2000 रुपए की जगह क्या कर दिया, सेल्स अकाउंट को 200 रुपए से क्रेडिट कर दिया, तो हमारा अकाउंट कितने रुपए से कम क्रेडिट हुआ है, 1800 रुपए से। ठीक है, तो हम वापिस से उसको क्या करेंगे, उतने रुपए से वापिस से क्रेडिट करेंगे, जितना शॉर्ट हुआ है उतने रुपए से हम वापिस से उसको क्रेडिट करेंगे। कैसा, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 1800 रुपए से टू सेल्स अकाउंट। हमारा कैश सेल्स अकाउंट कितने से कम क्रेडिट हुआ था, 1800 रुपए से, तो वापिस से हम उसको 1800 रुपए से क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब हम आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगी आपको, 4 रूल्स जो हम कंसिडर करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन 2 साइडेड में। ठीक है, ये सबका हो गया। ठीक है, अब हम आगे हम पढ़ेंगे 4 रूल्स पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा उसमें होगा, उसका पहला पॉइंट है कि व्हेन एन अकाउंट हैज बीन wrongly डेबिटेड और क्रेडिटेड इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो एक अकाउंट है उसको गलती से किसी और अकाउंट की जगह डेबिट कर दिया या क्रेडिट कर दिया है, इसको हम एग्जाम्पल से बेटर समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या होता है, अगर हमने मशीनरी परचेस करी है, सपोज हमने मशीनरी परचेस करी है। ठीक है, कितने की परचेस करी है, फॉर ₹5000। ठीक है, अकाउंटेंट ने क्या किया, अब इस मशीनरी परचेस को हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। क्या कर दिया अकाउंटेंट ने, मशीनरी परचेस को परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया है। ठीक है, अब हमने टाइप्स ऑफ एरर पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एरर में कौन सा टाइप ऑफ एरर होगा, ये एक तरह से एरर ऑफ प्रिंसिपल हमने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ एरर में, ये कौन सा टाइप ऑफ एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, मशीनरी क्या है, हमारा एसेट है, और उसको हमने क्या एक्सपेंस के अकाउंट में डेबिट कर दिया है। ठीक है, एक तरह से ये भी हम देख सकते हैं। हमने अब हमारी इसकी क्या होगा, अकाउंटेंट ने रॉन्ग एंट्री क्या करी है इसमें, अकाउंटेंट ने क्या एंट्री करी है इसमें, अकाउंटेंट ने क्या कर दिया है, मशीनरी परचेस करी थी। ठीक है, उसकी जगह क्या लिख दिया, मशीनरी की जगह उसने एंट्री क्या पास करी है, परचेस अकाउंट डेबिट, क्या किया, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से, 5000। ये तो था हमारी रॉन्ग एंट्री। हमें करनी कौन सी एंट्री चाहिए थी, ये हमारे अकाउंटेंट ने एंट्री ये पास कर दी, हमें करनी कौन सी एंट्री थी, करेक्ट एंट्री क्या थी इसकी जगह, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमें क्या एंट्री पास करनी थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से, 5000। ठीक है, अब हमारे अकाउंटेंट ने कर क्या दिया, परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, करना क्या था, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो क्या हो गया, परचेस की जगह मशीनरी की जगह परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो रॉन्ग अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे,
रेक्टिफाई कैसे करेंगे? ठीक है, कैश अकाउंट तो सही है। देखो कैश अकाउंट हमें क्रेडिट करना था, हमने दोनों एंट्री में क्रेडिट किया है, ठीक है, तो कैश से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, कैश अकाउंट सेम रहेगा। हमें क्या करना था, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था। मशीनरी अकाउंट को हमने डेबिट नहीं किया, उसकी जगह हमने कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो हमें मशीनरी अकाउंट को तो डेबिट फिर से करना पड़ेगा, तो हम मशीनरी अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, मशीनरी अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब मैंने क्या बताया था कि अगर किसी अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया है, ठीक है, उतने से एक्सेस दिखा दिया, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो हम यहाँ पर मशीनरी को जो हमने एक्सेस बैलेंस दिखा दिया है डेबिट बैलेंस में, परचेज अकाउंट में, ठीक है, अब उस परचेज अकाउंट का बैलेंस हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो उसके लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्या इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने से, 5000 समझ में आया? क्या होगा, हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, किसकी जगह, मशीनरी अकाउंट की जगह। तो हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट तो हमें फिर से डेबिट करना पड़ेगा, उतने से हमने मशीनरी परचेज करी है, तो मशीनरी के लेजर में हमें दिखाना पड़ेगा उतनी की हमारी मशीनरी आई है। तो हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे 5000 से, और हमारा परचेज अकाउंट में हमने इतना एक्सेस बैलेंस दिखा दिया, डेबिट का इतना एक्सेस बैलेंस दिखा दिया जितना होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो अब हम उतने से हम उसको कम कर देंगे परचेज अकाउंट को, तो परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे टू परचेज अकाउंट 5000। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब हम इसी में एक और एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। ये तो था अगर हम किसी अकाउंट को डेबिट कर देते किसी और अकाउंट की जगह। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे जिसमें हम एक अकाउंट किसी और अकाउंट की जगह किसी और अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने 3000 रुपए का क्या किया है, सेल्स किया है। हमने क्या किया है, 3000 रुपए का सेल्स किया है। किसका सेल किया है, ओल्ड फर्नीचर का। हमारी शॉप में एक ओल्ड फर्नीचर रखा था, अब हमने क्या किया, उस फर्नीचर को बेच दिया है। क्या किया, हमने उस फर्नीचर को बेच दिया। लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, उस फर्नीचर को किस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, सेल्स के अकाउंट में। किस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। सपोज मैंने 3000 रुपए का एक ओल्ड फर्नीचर था, वो मैंने बेच दिया। अब मेरे अकाउंटेंट ने क्या किया, उसको गलती से सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। मेरे अकाउंटेंट ने क्या जनरल एंट्री करी होगी, बताइए, सोचिए, मेरे अकाउंटेंट ने क्या जनरल एंट्री करी होगी। हमारे पास कैश आया फर्नीचर के बदले में, तो कैश अकाउंट उसने डेबिट कर दिया टू फर्नीचर अकाउंट। क्या किया उसने, कैश अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से, 3000 रुपए से। कितने रुपए से किया, 3000 रुपए से। ये तो थी उसने जनरल एंट्री जो पास कर दी है, जो गलत है। अब उसको करना क्या चाहिए था, अकाउंटेंट को करनी कौन सी एंट्री थी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर मेरा एक तरह से एसेट है ना मेरी कंपनी में। ठीक है, मेरी कंपनी का फर्नीचर है, वो मेरे लिए एसेट है, तो उसको बेचा है। अगर आपको पता होगा, सेल और परचेस हम किसके लिए यूज करते हैं, ओनली गुड्स का सेल अगर परचेस करते हैं वही हम सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट में डालते हैं। इसने गलती से किस में डाल दिया, फर्नीचर, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, यहाँ पर इसने सेल्स अकाउंट में डाला है। ठीक है, किस में डाला है, सेल्स अकाउंट में। मेरे अकाउंटेंट ने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, होना क्या चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब इसको रेक्टिफाई करेंगे हम। अब अकाउंटेंट ने तो गलती कर दी, हमें पकड़ में आ गई है गलती। अब इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, ठीक है, हमें कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना था, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट को तो हम क्रेडिट करेंगे। अब फर्नीचर की जगह हमने गलती से कर क्या दिया है, सेल्स अकाउंट। तो हमारा ये क्या, सेल्स अकाउंट में हमने इतना बैलेंस दिखा दिया है, क्रेडिट में इतना बैलेंस एक्सेस हो गया सेल्स अकाउंट में 3000। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमारा सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, 3000 समझ में आया सबको ये। ठीक है, चलो हम ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, when
when there is short debit in one account and short credit in another account। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो जनरल एंट्री पास करी है उसमें हमने क्या कर दिया, जो डेबिट और क्रेडिट अकाउंट का जो बैलेंस है ना वो कम दिखा दिया। जो ओरिजिनल अमाउंट होना चाहिए था उससे हमने क्या किया, कम अमाउंट दिखाया है। हम इसके लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जैसे कि हमने परचेस किया है गुड्स। ठीक है, हमने क्या किया है, परचेस किया है गुड्स, परचेस गुड्स फ्रॉम राम, ₹2000 was entered in purchase book as ₹200 only। ठीक है, हमने क्या किया है, 2000 रुपए का गुड्स परचेस किया है, लेकिन 2000 रुपए की जगह हमारे अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, गलती से 200 रुपए लिख दिया है। ठीक है, हमारे अकाउंटेंट ने जनरल एंट्री क्या पास करी है, ठीक है, हमारे अकाउंटेंट ने कर दिया है कि भाई परचेज अकाउंट तो उसने लिख दिया है, परचेज अकाउंट टू राम अकाउंट उसने लिखा है सिर्फ ओनली 200 रुपीज है। ठीक है, बल्कि लिखना कितना चाहिए था उसको, 2000 रुपए। ठीक है, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 2000। ठीक है, हमारे अकाउंटेंट ने कर क्या दिया है इसका, हमारे अकाउंटेंट ने 2000 की जगह सिर्फ 200 रुपए लिख दिया है। अब हमें इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। कैसे रेक्टिफाई करेंगे, क्या किया हमने, डेबिट का बैलेंस क्या कर दिया है, कम कर दिया है। हमने क्या किया है, यहाँ पर जो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस है वो होना कितना चाहिए था, 2000, हमने उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। मैंने इस पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर हमारा डेबिट का बैलेंस कम होता है, ठीक है, अगर हमारा डेबिट का बैलेंस क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो हम उसको वापस से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, जितने अमाउंट से कम दिखाया है। ठीक है, तो अब हमें दिखाना कितना था, 2000, हमने दिखाया कितना है, 200 रुपए ही, तो हमें और दिखाना पड़ेगा परचेज अकाउंट में बैलेंस, इतने ही अमाउंट से और डेबिट करना पड़ेगा परचेज अकाउंट को, राम के अकाउंट को। तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट कितने रुपए से, 1800 रुपए से। कितने रुपए से करेंगे, 1800 रुपए से। जितने अमाउंट से हमें कम दिखाया उतने ही अमाउंट से हम उसको वापस से बढ़ा के दिखाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आया ये पॉइंट। इसी तरह हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन देयर इज excess debit in one account and excess credit in another account। क्या मतलब हुआ इसका, कि हमें जितना डेबिट करना था, जितने अमाउंट से हमें अकाउंट को डेबिट करना था, उससे ज्यादा अमाउंट से हमने उस अकाउंट को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। सपोज एग्जाम्पल क्या है कि हमने क्या किया, राम से ही गुड्स परचेस किया। ठीक है, क्या किया हमने, सॉरी, राम को हमने क्या किया, गुड्स सेल किया है। हमने क्या किया है, राम को गुड्स सेल किया है, कितने रुपए से, गुड्स सोल्ड टू राम ₹380। ठीक है, ऑन क्रेडिट was recorded in sales book as ₹830। हमने राम से सामान कितने रुपए का खरीदा है, 380 रुपए का, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने उसकी बुक में एंट्री कितनी, सेल्स बुक में एंट्री कितनी कर दी है, 830 रुपए। कितने रुपए से एंट्री कर दी है, 830 रुपए से। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होगी बताओ, हमारे अकाउंटेंट ने क्या एंट्री करी होगी इसकी। हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।
हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, गुड्स सोल्ड टू राम ₹380 ऑन क्रेडिट, जिसने हमारे अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, उसको 830 रुपए लिख दिया है। ठीक है, तो हमारे अकाउंटेंट ने एंट्री क्या करी होगी उसकी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से हमारे अकाउंटेंट ने कितने रुपए लिख दिए, 830 रुपए, बल्कि लिखने कितने थे, 380। तो हमको जनरल एंट्री क्या करनी थी, राम टू सेल्स, क्या करनी थी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए से, 380 380। अब हमें इसको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। देखो हमें एंट्री कितने रुपए से करनी थी, 380 रुपए से। हमने कर कितने रुपए से दी, मेरे अकाउंटेंट ने कर कितने रुपए से दी, 830 रुपए से। कितना एक्सेस कर दिया बताओ, 830 में से हम 380 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 450। अब इतना अमाउंट हमने ज्यादा इसमें क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया, और एक्सेस क्रेडिट कर दिया है। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, कैसे रेक्टिफाई करेंगे, सेल्स अकाउंट में हमें बैलेंस डालना कितना था, 380 रुपए क्रेडिट करना था, हमने कर कितना दिया, 880 एक्सेस कर दिया। अब इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कौन सा, कितने अमाउंट लेंगे हम, 450 रुपए, कितना आएगा, 450। ठीक है, समझ में आया सबको। अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं हम।